हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका इंडियन एस्थेटिक्स कोड 302। तो वो आपका आर्टिस्ट चल रहा था ये भोज, ठीक है। जो आपके विविध राइटर्स हैं उसमें आपका आर्टिस्ट चल रहा था ये भोज। इसमें आपका नेक्स्ट था मिलिट्री कैरियर यानी सैन्य वृत्ति। इसका हिंदी में मीनिंग है ये। बाकी आप ये मत सोचना कि बहुत लंबा आर्टिस्ट जा रहा है, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं वही आ रही हैं आपकी, और कुछ इसमें से भी आप छोटा कर लेते हो जो आपको इजीली याद हो, आप वही करते हो। बाकी डिस्कस आपसे सब किया जाएगा इसके बारे में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मालवा के शासक और चालुक्य राजाओं के बीच संघर्ष के दौरान कई किंवदंतियों को क्या कहते हैं? द लीजेंड्स, ठीक है, यानी दिव्य चरित्र। जो किंवदंतियों का मीन्स होता है द लीजेंड्स या दिव्य चरित्र, है ना। तो मालवा था उसके जो शासक थे, है ना, और जो चालुक्य राजा थे, तो उनके बीच संघर्ष था। तो उनके दौरान जो कई किंवदंतियों का उल्लेख है, यानी उनके दौरान जो भी लीजेंड्स से दिव्य चरित्र थे उनका जो उल्लेख बताया गया है वो चालुक्य राजाओं, वल्लभ राजा और दुर्बल राजा के शासनकाल के दौरान, मतलब ये इसके काल के दौरान बताया गया है जो उनका संघर्ष चल रहा था, ठीक है। एक तो चालुक्य राजा और वल्लभ राजा और दुर्बल राजा, इनके शासनकाल के दौरान उनका उल्लेख बताया गया है। कहा जाता है कि वल्लभा को पारमारों के खिलाफ अभियान के दौरान चेचक से मृत्यु हो गई। यानी ये कहा गया था कि जो वल्लभा थे, है ना, उनको पारमारों के खिलाफ, ठीक है, अभियान के दौरान, यानी जो अभियान चलाया गया था उसके दौरान उनको चेचक हो गया था। चेचक एक रोग का नाम है, ठीक है। चिकन पॉक्स होते हैं जैसे ये दाना टाइप खसरा, तो ये इस तरह की बीमारी चेचक होती है। तो जब पारमारों के खिलाफ अभियान रचा गया था तो उसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो मेन ये इसमें कि जो मालवा के शासक थे और जो चालुक्य राजाओं के बीच संघर्ष था, है ना, वो किसके दौरान हुआ था उसमें, मतलब उस दौरान जो किंवदंतियों यानी जो लीजेंड्स थे उनका जो उल्लेख हुआ था, ठीक है। और वो तब कब हुआ था? चालुक्य राजा, वल्लभ राजा और दुर्बल राजा के शासनकाल के दौरान। यानी चालुक्य राजा, वल्लभ राजा और दुर्बल राजा, ये दोनों अलग अलग हैं। इन राजाओं के शासनकाल के दौरान उनका उल्लेख किया गया था, यानी द लीजेंड्स का। उसके बाद जो वल्लभा को पारमारों के खिलाफ अभियान के दौरान चेचक से मृत्यु हो गई, यानी जो वल्लभा था उसकी चेचक से मृत्यु हो गई थी, जो उनका अभियान चल रहा था उसके दौरान, ठीक है। यह घटना संभवतः भोज के शासनकाल के शुरुआती समय में या उनके पिता सिंधु राज के शासनकाल के दौरान हुई थी। यानी जो ये घटना थी वो संभवतः भोज का जो शासनकाल था उसका जो शुरुआती समय था, यानी भोज का जो शासनकाल था जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है उसका शासनकाल का टाइमिंग, तो उसका जो शुरुआती समय था उसमें हुई थी ये, ठीक है। या उनके पिता सिंधु राज के शासनकाल के दौरान हुई थी। यानी इसमें मतलब संभवतः लगा दिया है इन्होंने कि जो ये घटना थी संभवतः, कंफर्म नहीं है कि या तो ये घटना भोज के शासनकाल के शुरुआती समय में हुई थी, या फिर जो उनके पिता थे, भोज के जो पिता थे उनका नाम सिंधु राज था, उनके शासनकाल के दौरान हुई थी, ठीक है। मतलब दो टाइमिंग बताइए, एक तो भोज का जो शासनकाल था स्टार्टिंग का शुरुआती जो दौर था उनका, या उनके पिता सिंधु राज के, ठीक है, या उनके पिता सिंधु राज के शासनकाल के दौरान हुई थी। मतलब दोनों आगे इसमें भोज का शासनकाल का स्टार्टिंग का समय भी
और जो उनके फादर थे सिंधुराज, उनके शासनकाल के दौरान वो भी। तो दोनों ही समय आ गए यहाँ पे इनके। कहा जाता है कि वल्लभ के उत्तराधिकारी दुर्लभा को मालवा के शासक के रूप में, यानी जो वल्लभा के जो उत्तराधिकारी थे उनको मालवा के जो शासक के रूप में शामिल करने वाले एक संघ द्वारा किए गए हमले को ठुकरा दिया गया था। यानी इन्होंने कहा जाता है, यानी कहा गया था कि ये जो वल्लभ के जो उत्तराधिकारी थे दुर्लभा, वल्लभ के उत्तराधिकारी कौन थे? दुर्लभा। उनको मालवा के शासक के रूप में, यानी जो दुर्लभा थे उनको मालवा के शासक के रूप में शामिल करने वाले एक संघ द्वारा, यानी यहाँ पे बस सिर्फ ये बताया है कि संघ द्वारा, संघ का नाम नहीं बताया, कि शासक के रूप में शामिल करने वाले एक संघ द्वारा किए गए हमले को ठुकरा दिया गया था। यानी संघ द्वारा हमला जो हुआ था उससे ठुकरा दिया गया था। ठीक है, इसको ऐसे समझना कि जो वल्लभ के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? पहले दुर्लभा। ठीक है, तो वल्लभ के जो उत्तराधिकारी थे वो दुर्लभा थे, और दुर्लभा को मालवा के शासक के रूप में, यानी जो मालवा था उनको दुर्लभा के शासक के रूप में शामिल किया गया था। और उनके द्वारा जो संघ था, किसी एक संघ द्वारा हमले को ठुकरा दिया गया था, यानी संघ द्वारा जो हमला किया गया था उसको ठुकरा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ क्लियर है कि जो ये घटना हुई थी, जो हम जिस पर हमने बात की थी, वो भोज के शासनकाल के शुरुआती समय में या उनके पिता सिंधुराज के शासनकाल के समय के दौरान हुई थी। दोनों में से किसी एक के हुई थी, या तो उनके शुरुआती में या उनके शासनकाल के दौरान। और ये भी कहा गया है कि वल्लभा के जो उत्तराधिकारी थे दुर्लभा, उनको मालवा के शासक के रूप में शामिल करने वाले एक संघ द्वारा किए गए हमले को ठुकरा दिया गया था। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों को, मतलब जो आधुनिक इतिहासकार थे आपके, उनको इस कथा की प्रामाणिकता पर संदेह है। यानी ऑथेंटिटी जो होती है आपकी प्रामाणिकता, यानी किसी चीज़ का प्रमाण सबूत है ना, जो ऑथेंटिटी होती है। और संघ का मतलब है यहाँ पे यूनियन, मतलब किसी संघ द्वारा, यानी कोई संगठन, कोई मिलन, कोई एक यूनियन है, उसका यहाँ पे नाम नहीं बताया है। ठीक है, तो उसके द्वारा यहाँ पे तो, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों को इस कथा की प्रामाणिकता पर संदेह है। यानी जो इतिहासकार थे, जो आधुनिक इतिहासकार लोग थे, उनको इस कथा की प्रामाणिकता पर, यानी जो ये कथा बताई गई है उसका प्रमाण जो है उस पर संदेह था, मतलब कंफर्म नहीं था इनको। ठीक है, मतलब वो संदेहजनक था, यानी डाउट था, शंका थी। ठीक है, जो ऑथेंटिटी होती है किसी भी चीज़ की, एक ऑथेंटिटी हमें मिलती है किसी चीज़ का, जो प्रूफ होता है, प्रमाण होता है ना, तो उस पर उनको मतलब डाउट था, शंका थी कि ये मतलब क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग अपना टेस्ट की तैयारी करते रहिए, टेस्ट होंगे आपके। फिर अभी पहले आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बीच बीच में टेस्ट लेते रहेंगे, ओरल भी और वैसे भी। और डेली वीडियो देखें, जो भी ग्रुप में आती हैं उसको देखें, समझिए। अगर कुछ नहीं होता तो वो तो बाकी हम जूम में डिस्कस कर ही देते हैं। बाकी स्टडी अच्छे से करिए, कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतनी है, फिर आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही टॉपिक, एक टॉपिक कवर करते चलेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप सब लोग, ज़्यादा नहीं रखेंगे एक वीडियो में। ठीक है, ओके।